देवर और भाभी का अनमोल रिश्ता। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराओं और रिश्तों का बहुत महत्व था। इसी गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें बड़े भाई, उनकी पत्नी, छोटा भाई और माता पिता रहते थे। बड़े भाई का नाम राजेश और उनकी पत्नी का नाम सीमा था। छोटा भाई रवि, जो अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा था, परिवार का दुलारा था। रवि और सीमा का रिश्ता बहुत ही प्यारा और सम्मानजनक था। भाभी और देवर का यह रिश्ता भारतीय समाज में हमेशा से विशेष माना गया है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार, सम्मान और अपनापन छुपा होता है, ठीक वैसे ही जैसे रवि और सीमा के बीच था। दादिंग कॉलेज से लौटने के बाद रवि जब अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा तो वह काफी बदल चुका था। वह अब पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गया था। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते थे, खासकर उसकी भाभी सीमा। सीमा को रवि हमेशा से अपने छोटे भाई जैसा लगता था। जब भी घर में कोई परेशानी आती, सीमा सबसे पहले रवि को ही बताती थी। एक दिन जब रवि गांव लौटा तो उसे देखकर सीमा के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। देखो, हमारा रवि वापस आ गया। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे, सीमा ने खुशी से कहा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, अब तो मैं यहीं हूं, आपकी सारी बातें सुनने के लिए। प्यार और अपनापन समय बीतता गया और रवि और सीमा के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। वे अक्सर एक साथ बैठते, बातें करते और घर के काम में एक दूसरे की मदद करते। रवि का सीमा के प्रति आदर और प्यार उसके हर काम में झलकता था। सीमा भी रवि की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। सीमा की एक आदत थी कि वह हर शाम को छत पर जाकर बैठती थी और चाय पीती थी। रवि को यह बात अच्छी लगती थी और वह अक्सर उसके साथ बैठने चला जाता था। दोनों आपस में बातें करते और सीमा उसे जिंदगी के अनुभव बताती। रवि भी सीमा से अपनी कॉलेज की बातें, अपने सपने और भविष्य की योजनाएं साझा करता था। एक दिन सीमा ने रवि से पूछा, तूने कभी सोचा है तेरी शादी कैसी लड़की से होगी? रवि हंसते हुए बोला, अरे भाभी, अभी तो मेरे पास समय ही नहीं है इन सब बातों के लिए। पहले कुछ बन जाऊं, फिर देखेंगे। सीमा मुस्कुराई और बोली, तू तो बड़ा सीधा है, लेकिन जब सही समय आएगा तुझे भी किसी खास का इंतजार रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां। समय के साथ परिवार में कुछ आर्थिक समस्याएं आने लगीं। राजेश का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। ऐसे में रवि ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला किया। उसने एक नौकरी ढूंढी और घर खर्च में मदद करने लगा। सीमा को रवि का यह व्यवहार देखकर बहुत गर्व महसूस होता था। वह सोचती थी, रवि ने सच में बड़े होने का सबूत दिया है। उसने हमेशा रवि को छोटे भाई की तरह देखा था, लेकिन अब उसे उसमें परिवार का एक मजबूत स्तंभ दिखने लगा। ते भावनाओं की उलझन रवि और सीमा के बीच का प्यार और अपनापन एक दूसरे के प्रति बढ़ता गया, लेकिन यह रिश्ता हमेशा मर्यादा और सम्मान के साथ रहा। एक दिन सीमा ने महसूस किया कि रवि के बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। वह हर छोटी बात रवि से साझा करने लगी थी और उसकी आदत हो चुकी थी कि वह दिन भर रवि के साथ समय बिताए। लेकिन ये भावनाएं सीमा के लिए एक उलझन बन गईं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं रवि के प्रति कुछ ज्यादा महसूस कर रही हूं? ये सही है या गलत? रिश्तों की मर्यादा। सीमा जानती थी कि भाभी और देवर का रिश्ता बहुत ही पवित्र और आदरणीय होता है। वह कभी भी उस मर्यादा को पार नहीं करना चाहती थी। इसी उलझन में उसने रवि से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वह पहले की तरह उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताती थी और घर के कामों में भी उससे मदद नहीं मांगती थी। रवि को यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि भाभी उससे क्यों दूर हो रही है। उसने एक दिन हिम्मत करके सीमा से पूछा, भाभी, आप मुझसे क्यों दूर हो रही हैं? मैंने कुछ गलत किया है क्या? सीमा ने एक गहरी सांस ली और बोली, नहीं रवि, तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई भी गलतफहमी आए। हमारे बीच एक मर्यादा है और मैं चाहती हूं कि हम उसे हमेशा बनाए रखें। रवि ने गंभीरता से कहा, भाभी, मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूं। मैं कभी भी उस मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। सीमा को रवि की बातें सुनकर सुकून मिला।
उसने महसूस किया कि उसका फैसला सही था। अंत में समय के साथ रवि ने अपने करियर में अच्छी सफलता हासिल की और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने अपनी भाभी और बड़े भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए घर की जिम्मेदारियां संभालीं। सीमा और रवि के बीच का रिश्ता पहले जैसा ही पवित्र और सम्मानजनक बना रहा। दोनों ने अपने अपने दिलों में उन भावनाओं को काबू किया जो रिश्तों की मर्यादा को प्रभावित कर सकती थीं। ये कहानी सिर्फ भाभी और देवर के रिश्ते की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे भावनाओं और रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखते हुए भी एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कायम रखा जा सकता है।